ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक का भी और लेजर का भी। और इसमें भी वही तीनों केसेस आते हैं कि कैसे हम ओपनिंग बैलेंस को एंटर करें और कभी उसमें मॉडिफाई करना है, जैसे कभी कभी गलतियां भी हो जाती है तो कैसे मॉडिफाई करें और डिलीट भी कैसे करें। ये तीनों ही चीज जो है इसमें हम जानेंगे आज। तो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। इसके लिए जो है आप मास्टर के मेनू में आएंगे और ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में सर आपको दोनों चीजें शो हो जाएगी, लेजर ओपनिंग भी और स्टॉक ओपनिंग भी। अगर आपको स्टॉक डालना है तो स्टॉक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे पूरी स्टॉक की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। अब आप जिस स्टॉक का भी ओपनिंग डालना चाहते हैं, सपोज ये जो सबसे पहला आइटम है, इस पहले आइटम में हम ओपनिंग स्टॉक डालना चाहते हैं और अपने आइटम को आप सर्च भी कर सकते हैं, टाइप करके सर्च कर सकते हैं और जो भी आप टाइप करेंगे वो आपको यहाँ की साइड में शो होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे शो होगा, जो भी आप टाइप करेंगे। जैसे मैंने एचडी टाइप किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एचडी, तो जो भी टाइपिंग करेंगे आप उसके करेक्टर आपको यहाँ पे शो होंगे। अभी ये जो एचडी पाइप 32mm 6 kg शक्ति का जो आपके पास आइटम है, इसके अंदर कोई भी स्टॉक नहीं है और हम इसका ओपनिंग स्टॉक जो है एंटर करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इस पे एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे जितना भी स्टॉक आपके पास है और आप यहाँ पे स्टॉक को एंटर कर देंगे। जैसे मेरे को 30 का स्टॉक डालना है तो मैंने एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद आपने बारकोड मल्टीपल इनेबल किया हुआ है तो बारकोड को भी आप मेंशन कर देंगे, जितने भी इसके बारकोड है। तो इस तरीके से बारकोड को आप एंटर करके कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देंगे और उसके बाद आप एंटर एंटर करके लास्ट तक एंटर करके आप देख पाएंगे अब आपके पास जो स्टॉक है 30 पीस का स्टॉक है आपके पास। तो ये तो अभी हमने जो है सेकेंडरी स्टॉक को बंद किया हुआ है, इस वजह से डायरेक्टली आपके पास स्टॉक का ऑप्शन आ गया। किसी किसी सिचुएशन में आपके पास जो है अगर वहाँ पे सेल्फ सेकेंडरी चालू है, जैसे कि यहाँ पे सेल्फ सेकेंडरी चालू नहीं था, अगर अभी हम चालू करें और उसके बाद अगर हम स्टॉक डालेंगे तो हमसे वो पूरी डिटेल्स लेगा एमआरपी से रिलेटेड। अब कैसे लेगा एक बार फिर से चलते हैं, मास्टर में जाएंगे, मास्टर में जाने के बाद ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक ओपनिंग। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद सपोज पहला आइटम है हम इस पे एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद देखिए पहले तो जब जब तक ये ऑफ था तब तक आपके पास डायरेक्टली क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा था, बट जैसे ही हमने सेकेंडरी को ऑन किया तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल को मेंशन करना होगा। जैसे उसकी एमआरपी क्या है, सपोज इसकी एमआरपी जो है 400 रुपए की है। अब आपके पास इसका क्या ओपनिंग है, अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आपके पास इसका 50 पीस अवेलेबल है। उसके बाद रेट है, यानी कि आपके जो सेल रेट है, सेल रेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सपोज हमें 300 में सेल करना है, 350 में सेल करना है और 370 रुपये में सेल करना है और परचेज रेट जो भी है आपका परचेज रेट डाल देंगे। उसके बाद आप एंटर करेंगे और फिर उस अगर रेट डी भी आपका तो रेट डी भी डाल देंगे आप कि हम इसको 340 रुपये में सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट जरूर यहाँ पे देख लेना आपको कि डेट आपको वही मेंशन करना है जिस दिन आप ओपनिंग स्टॉक को डाल रहे हैं, जिस दिन भी आपके पास वो ओपनिंग स्टॉक है अवेलेबल। अगर यहाँ पे आपका डेट गलत है तो रिपोर्ट भी आपको गलत दिखाई देगी। अगर आप स्टॉक की रिपोर्ट देखेंगे या वैल्यूएशन की रिपोर्ट देखेंगे कि आपके पास कितनी वैल्यूएशन का स्टॉक है, तो जो भी डेट मेंशन है उसी डेट तक का आपको ये शो होगा। तो यहाँ पे डेट आप वही मेंशन करेंगे जिस दिन आप अपने स्टॉक ओपनिंग की एंट्री करेंगे। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे बारकोड जो भी है आपका बारकोड डाल के कंट्रोल डब्ल्यू, और इसको सेव करने के लिए एक ही ऑप्शन है, एंड का बटन। आप एंड के बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे और उसके बाद फिर आप एंटर एंटर करेंगे। अब देखेंगे आप कि आपके पास यहाँ पे 49 पीस हो गए। ये 49 पीस क्यों हुए, हमने डाला तो 50 पीस था, 49 पीस वो इसलिए हो गए क्योंकि एक पीस जो है हमने माइनस में सेल किया होता है, यानी कि स्टॉक था नहीं हमारे पास, हमने उसको नेगेटिव सेल किया हुआ था। और इसकी डिटेल आपको राइट हैंड साइड की विंडो पे शो भी हो रही है। अगर आप मेरा माउस पॉइंटर देख पा रहे हैं कि आपने जो है एक माइनस यानी कि नेगेटिव में सेल की हुई थी एक पीस की, और अभी जो हमने ओपनिंग डाला है वो 50 पीस का डाला है, तो वो ऑटो ऑटो जो है डिडक्ट हो गया आपके माइनस वाले स्टॉक से। अब आपके पास जो करंट है, करंट 49 पीस है। अगर आप अब इसको चाहते हैं मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई करने के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। आप आएंगे मास्टर में, मास्टर में आने के बाद आपको ओपनिंग बैलेंस में आना है, उसके बाद स्टॉक ओपनिंग और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे आप और उसके बाद आप इस पे एंटर करके, अब सपोज कि आपको जो है एमआरपी दोबारा से मेंशन करनी थी, एमआरपी गलत है तो आप एमआरपी ठीक कर सकते हैं।
और इसका स्टॉक भी आपके पास गलत है, स्टॉक आपके पास 100 पीस का था तो 100 पीस आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी सेल रेट है, सेल रेट तो सारी की सारी चीजें वैसे ही दोबारा से ओपन हो जाती है। अब आपको जो भी इसके अंदर अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद आप अपडेट करें, और जब ये लास्ट पोर्शन पे आएगा, इसको तो कंट्रोल आप से सेव कर देंगे बार कोड को। जब लास्ट पोर्शन पे ये आए तब यहाँ पे आपको एंड के बटन से सेव कर देना है। अब देखिए जो इसकी एमआरपी थी पहले 400 की थी, अब जो है 399 की हो गई है। अगर आपको इसको हटाना है पूरा तो सेम आप एंटर करेंगे और इस स्टॉक को जीरो कर देंगे आप। अब मैंने इसे जीरो कर दिया और जीरो में भी इसको हटा देता हूँ, जीरो को, जीरो बाय डिफॉल्ट अब रहेगा ही रहेगा। उसके बाद उसे कंट्रोल W और उसके बाद एंड के बटन से सेव कर देंगे। तो ये एक तरह से अब आपका स्टॉक डिलीट हो गया। अब इसके अंदर कोई भी स्टॉक नहीं है, एक स्टॉक है वो भी माइनस में आपके। तो इस तरीके से जो है आप अपने स्टॉक की ओपनिंग डाल सकते हैं। और बाहर जो ऑप्शन आपने देखे, जैसे कि आपके पास आइटम बहुत हैं, अब दोबारा से आप अब आएंगे हम स्टॉक ओपनिंग पे, और यहाँ पे काफी फिल्टर के ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब अभी जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास जितने भी आइटम है वो सभी आइटम शो हो रहे हैं। सपोज कि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक कंपनी का स्टॉक देखना भी चाहते हैं और हैंड टू हैंड उसको डालना भी चाहते हैं, तो मैंने इसको फिल्टर कर दिया, यस करा यहाँ पे। और यस करने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक तो ये कंपनी है आपकी, और दूसरी अपोलो, और तीसरी कंपनी हम ले लेते हैं टाइगर। तो मैंने यहाँ पे ये जो मैं सिलेक्शन, ये जो मैंने किया, ये मैंने किया है स्पेस के बटन से। और ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पे जो है शो हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे कि आप यहाँ पे अगर ये पढ़ेंगे, सिलेक्ट अनसिलेक्ट स्पेस बार, तो स्पेस बार से मैंने इसको सिलेक्ट अनसिलेक्ट किया है कि मैं सिर्फ 2 या 3 या एक ही कंपनी के जो है स्टॉक को देखना चाहता हूँ। उसके बाद आप इसमें यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे पास जो भी स्टॉक शो हो रहा है वो सिर्फ उसी कंपनी का शो हो रहा है जो हमने सिलेक्शन किया है। अब आपको देखना है कि ये उस कंपनी का है या नहीं है, तो यहाँ पे आप जो मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं यहाँ पे आपको शो होगा। अब ये जो कंपनी है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था, जिसके बीच में टाइगर है, और उसके बाद जो दूसरी कंपनी हमने सेलेक्ट की हुई है अपोलो, देखो यहाँ पे अपोलो का स्टॉक भी आपको दिखाई दे रहा है। और जो तीसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी ये है, क्योंकि 3 कंपनी हमने सेलेक्ट की हुई थी। तो अब क्या है कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अगर आपको मैनुअली चढ़ाना है तो अब आपके लिए काफी इजी हो जाएगा कि आप कंपनी वाइज स्टॉक को डालेंगे, ताकि आपके सामने जो है ज्यादा पजलनेस ना हो चीजें, और आप स्टेप बाय स्टेप अपनी ओपनिंग स्टॉक को चढ़ा सकते हैं। और भी इसमें जो है फिल्टर के ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको कंपनी के दिखाया, ऐसे ही जो है आपको एमआरपी वाइज, अगर एमआरपी वाइज करनी है तो एमआरपी वाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। तो कल जो आपने समझा कि आइटम जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कंपनी मेंशन करते हैं, वहाँ पे हम ग्रुप को मेंशन करते हैं। अगर हम वो सारी चीजों को मेंटेन करते हैं और मेंशन करके रखते हैं तो उसका बेनिफिट हमें इसी तरीके से हर जगह जगह पे मिलेगा। अब जैसे हमें ओपनिंग स्टॉक डालना था, तो हमारे पास तो स्टॉक बहुत सारे हैं, 2-2 3-3 हजार स्टॉक है हमारे पास। अब एक एक आइटम को ढूंढना, एक एक आइटम को जो है सर्च करके क्या स्टॉक है उसका, तो बहुत टफ रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या है, कंपनी वाइज जो है एक्शन ले सकते हैं, ग्रुप वाइज एक्शन ले सकते हैं कि आप ग्रुप पे यस करें। और जो भी आपने ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि सारे ग्रुप हैं आपके, अब आप चाहते हो कि सिर्फ सबसे पहले आप इस 2 ग्रुप को कवर करना चाहते हो और इसके जो भी स्टॉक हैं इन स्टॉक को आप चढ़ाना चाहते हो जिसमें नहीं चढ़े हुए, तो अब ये आपके सामने 2 ही ग्रुप आपको शो हो रहे हैं। अब ये भी कैसे दिखेगा आपको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ग्रुप है, ग्रुप में आपको वही 2 ग्रुप शो होंगे जो अभी हमने सिलेक्शन किया है बाहर। तो यही 2 ग्रुप हैं। अब इस 2 ग्रुप में किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, बट आपका जो ग्रुप क्राइटेरिया वो यही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप फिल्टर का आपको जो ऑप्शन मिला, जिससे आपका काम और भी इजी हो जाएगा। और ये तो है बेसिक से फिल्टर है ही, और इसमें अगर मोर ऑप्शन पे यस करोगे आप तो और भी डीप जो है आप लगा सकते हो फिल्टर, सेट ऑफ आइटम लगा सकते हो, एमआरपी वाइज लगा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की जिसकी एमआरपी है वो आइटम आपको जो है शो करे बस। बाकी अगर कोई आइटम ऐसा हो कि वो 1100 का है, 2000 का है, 10,000 का है, तो वो आइटम आपको शो ही नहीं करेगा। और ये सप्लायर वाइज है। अब सप्लायर वाइज में क्या है कि आप उस पार्टी को सिलेक्शन कर लेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद फिर ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर कि उस पार्टी से जो जो आपको माल आता है, जो भी आपने परचेज एंट्री करी होगी इस पार्टी की, और जो इस पार्टी ने जो भी आपको सामान दिया होगा, तो वही इन्वेंट्री आपको शो करेगा ये। और कैटेगरी, जैसे मैंने बताया कि कैटेगरी से भी क्या है आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेस के बटन से सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है ना कि और डीप फिल्टर लगते जा रहे हैं कि हमने ये सिलेक्शन कर लिया कि एमआरपी 100 रुपए से लेकर 1000 तक हो, और इस सप्लायर से आता हो, और कैटेगरी सिर्फ हमें 3 देखना है। अगर सपोज ये सप्लायर आपको 10 कैटेगरी के सामान देता है, बट आपने यहाँ पे जो है क्राइटेरिया लगा दिया कि मेरे को सिर्फ 3 कैटेगरी चाहिए और जो ये सप्लायर मेरे को देता हो, तो इतनी जो है आप यहाँ पे डीप फिल्टर लगा सकते हो। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मोर के अंदर दिया हुआ है कि आप इनका भी फिल्टर लगा के अपने आइटम को ढूंढ सकते हो अगर आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा है। नहीं तो ये आपके कंपनी वाइज, ग्रुप वाइज ही आपकी ज्यादातर शॉर्ट आउट हो जाती है,
और भी अगर डीप लगाना है तो डीप लगा सकते हो। तो ये करने के बाद अब जो भी आइटम, जैसे कि हमने बहुत सारे फिल्टर लगा दिए थे, अब वो हो सकता है उस फिल्टर का कोई आइटम ही ना हो हमारे पास, इसलिए वो आया नहीं निकल कर। तो स्टॉक ओपनिंग को कैसे जो है एंटर करना है, यहीं पे आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा एंटर करके। और फिर कैसे इसको हटाना है, फिर आपको सेम यही प्रोसीजर यूज करना है। और कैसे डिलीट करना है, तब भी आपका सेम यही प्रोसीजर यूज होगा। डिलीट के केस में आप उस स्टॉक को जीरो कर देंगे।